एक और जहां सरकार लॉकडाउन में गरीबों को फ्री में राशन देने की बात कर रही है, वहीं डिपो धारक अपनी मनमानी के चलते गरीबों का राशन को रफू चक्कर करने में लगे हुए हैं। हथीन क्षेत्र के गांव रूपनगर नाटोली के डिपो धारक का एक ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें डिपो धारक राशन को बेचने की साफ तरीके से बातें करता नजर आ रहा है। वायरल ऑडियो की पुष्टि गांव के सरपंच ने की है और डिपो धारक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार द्वारा लॉकडाउन में गरीब परिवारों के लिए अप्रैल महीने से ही फ्री में राशन डिपो धारक द्वारा वितरण करने की प्रणाली शुरू कर दी गई है। डिपो धारक द्वारा सरकार ने अनाज, तेल, नमक, चीनी व दाल फ्री में बीपीएल परिवारों को देने के लिए योजना शुरू की है और अप्रैल महीने में ये सभी राशन गरीबों के लिए 2 बार दिया गया है। लेकिन कुछ डिपो धारक अपनी मनमानी और सांठ-गांठ के चलते गरीब परिवारों तक सरकार की स्कीम का लाभ पहुंचाने में कंजूसी दिखाने माहिर हैं और अपना पेट भरने के लिए अनाज को सरेआम बिक्री करने में लगे हुए हैं। उन्हें ना तो सरकार की परवाह है और ना ही गरीब परिवारों की। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक बीपीएल परिवार का मुखिया और डिपो धारक आपस में फोन पर बात कर रहे हैं। वायरल ऑडियो की पुष्टि हथीन क्षेत्र के गांव रूपनगर नाटोली के सरपंच ने अपने गांव के डिपो होल्डर के बतौर की है। गांव के सरपंच का कहना है कि गांव का एक डिपो होल्डर अपनी दबंगई के चलते गरीबों को राशन नहीं बांट रहा है, जिसमें फोन पर बात करते हुए उसकी रिकॉर्डिंग की गई। तो डिपो होल्डर ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्होंने इस बार का राशन बिक्री कर दिया है। सुनिए इस ऑडियो में क्या कहा है। अच्छी बात करी में सब में ईमानदारी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जल्लू ओ अब है नाजवाज के असना दे रो भेड़ बटे को जानना नुक नहीं देंगे और जानना वो तो दे दियो मैंने। वो तो दे दियो, 2 बार तो देना। भसुक पे सब ले आए कौन बाबा हमारे जो तेरे पे है यही नहीं ये आए तेरे पे ऐसा भेड़ 2 बार कौन लाया बता दे। ये अली मोहम्मद हारे, ये मुंशी हारे, सब ले आए 2 बार कॉल के बस। राजू हारे, राजू हर तो मैंने ही भेजे सिखा के। चलो तेल भेजे होंगे, ये सब झगड़ वगड़ हर सब ले आए वापस। तो वन ऐसे दे दियो भड़काने के मार भेड़ मैंने तो पहले को भी एक दियो हो मैंने कही भाई मैंने पहले भी एक दियो आगे से 2 बार को मिलेगा वन दे दियो मैं नो बिना ऑर्डर तो सुकात को झूठ पेल रहे होने एक बार दियो मेरे हिसाब से। झूठ कान जब लाए, हाँ यार ऐसे मत कर भाई, कल बेच मत हमारे दे दे। हम तो वाकिफ तो नूना का हम हमारे कोई 22 आदमी बढ़ रहे हैं मेरे खुद के। सुन भेड़ वह चीज की तो मैंने खरीद धर्म आज तेरी 1 महीना को मिला करना हो सर इनाम पूछ लियो वही ने पूछ लियो जाके पूछ लियो। अब कान ना दे अब जो सच्चाई बता दी मैंने तो अगला महीना 2 बार मिलेगा वो मिलेगा तेरे या महीना में तो 1 बार को मैंने दे दियो और 1 बार को मैंने दे दियो। यार भेड़ ऐसा मत खराब ही देखो भाई अब सुन क्या सच बतलाऊं झूठ पेलो भेड़ जब तेरे होंगे दुख मैंने तो साफ बता दी बात पूरे ग्रुप में सु कायलू में डबल दी हो या चीज 5 काट ले इनाम सुकाट ले वही सुकाट ले जाके सुकाट ले अब बात सुकाट ले और बता ना मैं तेरे वाम जो तेरे वाम है मैं खुद ना बता रहा हूँ यार। अब मैंने भी तो बता दिया तुम्हारे की अब 1-2 मास दे दी होगी तो मैं या चीज को बिना करो तो धरा। गांव के कार्ड धारकों ने भी डिपो धारक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हर माह राशन नहीं बांट रहा है, जिससे कई परिवारों को सरकार द्वारा दिए जाने वाले राशन की सुविधा नहीं मिल पा रही है। गांव के सरपंच का कहना है कि सांठ-गांठ के चलते डिपो धारक अपनी मनमानी करते हुए ऐसा ही काम करता है और सरकार के दिए जाने वाले लाभ को गरीब परिवार तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। इस बाबत शिकायत भी उच्च अधिकारियों को दी गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई अमल में लाई गई नहीं। गांव के सरपंच ने वायरल ऑडियो की पुष्टि की है। मैंने जी राशन लेने के लिए गया था जब तो मेरे लिए बोला कि मैंने तो बेच दिया राशन, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली। मेरे लिए 70 किलो राशन मिलता है, मेरे लिए 50 किलो देता है उसमें और हर बार ऐसा ही करता है और पहले कभी 40 देता है कभी 35 देता है, ऐसे ही लेते रहते हैं। और अब यूँ कर रहा है कि मानस कट हमारे आदमी कटवा दिए, जब तो यूँ कहा कि अगले महीना दे दूँगा और अगले महीना आया तो यूँ कह दिया कब के आदमी कट के थे कैसे आदमी कट गए की कट गई मेरा आदमी
हमारा न्याय होना चाहिए इस बात को, और हमारी पूरा दिया जाए, राशन मिल राशन दिया जाए। कॉल रिकॉर्डिंग में बात है, कॉल रिकॉर्डिंग में जो बात हुई है वो हमने वीडियो को दे दी, एसडीएम को दे दी। वाकई हमारी कोई कार्रवाई ना हुई, 8 दिन तक नहीं पड़ी रही रसीद। ठीक है। हम गए थे पहली तारीख के बाद चौथे महीना में, पहली से 15 तारीख तक का राशन हमारा नहीं दिया है, और बाद में गए हैं तो बाद में जो उसने ये कहा है अब 9 आदमियों का बचा 45 किलो का 40 किलो मिलेगा। ये हर महीना हमारे साथ ऐसा ही करता है कि कभी पूरा नहीं देता, कभी 35 किलो कभी 40 किलो। आदमी जब सदस्य हमारे 10 हैं तो हमारा पूरा राशन क्यों ना दिया जाए, लिहाजा हमारी मदद की जाए और हमारे इससे पूरा राशन जो है दिलवाया जाए। और इसकी रिकॉर्डिंग हमने आपको ये भेज दिया पिछले जुमा को ही, इसका जो रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो हमको फ़ोन पे इससे बात हुई है, वो रिकॉर्डिंग पिछले जुमा को भेज दी है। पिछले चौथे महीना का जो खाई गया है पहली से 15 तारीख तक का, वो भेज दिया है इसने। सरपंच रूपनगर नाटोली, हमारा गांव का डिपो होल्डर गरीबों का राशन आ रहा है महामारी के दौर में, और सरकार फ्री दे रही है, तो उसका राशन लेने जाते हैं तो उनसे धमका के लेता है, तो उनसे फ़ोन पे बात करते हैं लोग, बाबू राशन आया नहीं आया, तो उसे बोलता है कि मैंने अब का राशन भेज दिया, आगे से मैं राशन आपको दूंगा। तो हमने एसडीएम साहब को व्हाट्सअप किया था नंबर पे, उन्होंने गांव वाले ने बताया कि हमने एसडीएम साहब को व्हाट्सअप कर दिया है, एसडीएम साहब ने ओके लिख के भेजा था। तो हमने सारी इस पर कार्रवाई हो रही है, तो उस पर अभी तक कोई सरकार ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। क्या नाम है डिपो होल्डर का नाम जाहिद है जी, और वे बहुत बदतमीज और मक्कार है जी। तो आप ग्राम पंचायत में सरपंच भी हो वर्तमान में, तो आपने इस तरह कोई ठोस कदम उठाई है उनके खिलाफ? उठाए थे शोध कदम, लेकिन कोई कार्रवाई तो ही नहीं जी। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है जी, और उससे मुहजुबानी भी हमारे सामने कही उसने कि मैंने आपके राशन भेज दिया है, तो अगली से नहीं भेजूँगा कि दे दूँगा। तो ये गरीबों का राशन क्यों बेका? बेसहारे परिवार जो जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं होता, लावनी नहीं कर पाते, अतीमों का अनाज क्यों खाया उसने? कौन से महीने का राशन उन्होंने बेचा है? अप्रैल का बेका है। क्या चाहते हो हम तो ये चाहते हैं उसको इंसाफ मिले और उनका राशन मिले, उनके जो आदमी कटवा दिए उसका आदमी चढ़नी चाहिए जी, ये इंसाफ चाहिए। तो एसडीएम साहब को आपने व्हाट्सअप के लगभग कितने दिन पहले किया? 5 दिन पहले किया था एसडीएम साहब को व्हाट्सअप, उन्होंने ही किया था। लोगों ने जिनका राशन नहीं दिया, जिनसे बात हुई थी उन्होंने दिया, उन्होंने फिर मेरे को बताया कि हमने उसके लिए व्हाट्सअप भी कर दिया। मैंने पूछा आपके पास उसका नंबर कहाँ से आया? उन्होंने बोला हमारे पास इलेक्शन से ही उसका नंबर था, जब MLA इलेक्शन में था। कितने परिवार हैं ऐसे जिनको राशन नहीं दिया गया? 10-20 परिवार तो ऐसे हैं जिनने मेरे से कहीं भुत्ते से दब के नहीं कहते, किसी को धमका देते हैं, कोई डर के नहीं कहता, इसलिए कोई कहना पाता, कोई जगह कहता तो ये कहता कि मेरा करा लेना जो कुछ कराना था।